नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ओमकार इंडिया में। आज हम जिस जगह पर खड़े हैं वो वास्तव में एक देखने लायक दर्शनीय स्थल है, क्योंकि ये जगह ग्वालियर क्षेत्र में ग्राम धनवई के अंतर्गत आती है और यहाँ पर हम सभी लोग खड़े हुए हैं नेट हाउस के अंदर। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि नेट हाउस बेसिकली होता क्या है। नेट हाउस एक ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया है जहां पर हम किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा से बचाते हुए अपनी फसल को हर तरह के इंसेक्ट, पेस्ट, इन सब से बचाते हुए बहुत अच्छी फसल का उत्पादन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से कुछ ऐसी यूनिक फार्मिंग आपको देखने को मिलेगी जिसके माध्यम से आप बहुत कम एरिया में बहुत कम समय में अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, अच्छी इनकम ले सकते हैं। तो हालांकि इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे यहाँ के जो हमारे प्रगतिशील किसान हैं पवन शर्मा जी से, जिन्होंने अपनी अथक मेहनत के द्वारा इस तरह का ये अपना नेट हाउस तैयार किया। इसमें ऐसी ऐसी फसल तैयार की हैं जो हमें शायद ही देखने को नहीं मिलती हों। तो चूँकि ये ग्वालियर क्षेत्र में ऐसा एक अनूठा प्रयास है, इस प्रयास को उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर यहाँ तक लेकर आए हैं। तो सीधे उनसे हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से वो यहाँ तक आए, इस स्टेज तक पहुँचे, कैसे उनने इतनी मेहनत करके इतना खूबसूरत अपना फार्म हाउस तैयार किया है और इतने एरिया में कितनी इनकम वो ले रहे हैं और उनकी भविष्य की प्लानिंग क्या क्या है। तो चलिए आइए हम सीधे बातचीत करते हैं हमारे प्रगतिशील किसान पवन शर्मा जी से। शर्मा जी, यहाँ के प्रगतिशील किसान, तो सबसे पहले मैं आपका परिचय करा देना चाहता हूँ। आप ग्वालियर से हैं। आप अपने बारे में सबसे पहले बताएं कि आपका एजुकेशन कितना है और इस खेती की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ। जी पवन शर्मा जी बताएं। कृषि में रुचि तो थी क्योंकि परिवार में पहले से भी खेती होती आई है, और लेकिन ये जो ब्रोकली है और टेक्निकल पूरा ये सब पहले नहीं होता था। पहले नॉर्मल जो पारंपरिक खेती है वही होती थी, सरसों, ज्वार, गेहूं वगैरह। अब तो जब मेरी ग्रेजुएशन में मैंने इंजीनियरिंग की है, उसके बाद इंजीनियरिंग में मेरी उतनी रुचि नहीं थी तो मैंने दोबारा कृषि में आ गया। यहाँ मार्गदर्शन में कृषि जो अपने अधिकारी हैं भाई साहब भदौरिया जी, अजय भदौरिया जी, उनके मार्गदर्शन में ये ब्रोकली की हम यहाँ खेती कर रहे हैं। परियोजना के अधिकारी हैं अजय भदौरिया जी, तो उनके मार्गदर्शन में ये पूरी खेती हो रही है और यहाँ ये हम ब्रोकली की खेती कर रहे हैं। ब्रोकली सबसे पौष्टिक सब्जियों में सबसे पौष्टिक, प्रोटीनधारी और कैंसर से लड़ने के लिए जो एंटीऑक्सीडेंट हमें जरूरत होती है वो हमें जो ये ब्रोकली हमें प्रदान करती है। और ये कॉस्टली क्रॉप्स है। ये जो है, ये अगर खेती हम करते हैं, कोई भी व्यवसाय करते हैं, वो पैसे के लिए करते हैं तो ये काफी कॉस्टली भी जाती है, तो हमारी काफी अच्छी हो जाती है। और ये 1 एकड़ में हमारा ये लगा हुआ है नेट हाउस। हाँ, वही इसी सवाल पे मैं आना चाह रहा था कि ये 1 एकड़ मतलब जो आप बता रहे हो कि 1 एकड़ का आपने पॉली हाउस बना रखा है, तो इसको लगाने में सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि लागत कितनी आई है आपकी? इसके लगाने के लिए कुल लागत लगभग 40 लाख के आसपास आती है, जिसमें आधा पैसा सरकार द्वारा अनुदान मिल जाता है, तो 20 लाख समथिंग हमारा रहता है और 20 लाख सरकार अनुदान देती है। चलिए, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपने लगाया, तो यहाँ प्राकृतिक आपदा का किसी तरह का कोई खतरा आपको अभी तक लगा? नहीं, प्राकृतिक आपदा जो रहती है जैसे कि तूफान या उसका तो यहाँ कुछ है नहीं। तो यहाँ ये जानना चाह रहे थे कि बेसिकली नेट हाउस से क्या क्या फायदे हैं, अगर लोग किसान इसको लगाना चाहते हैं उनको क्या बेनिफिट मिलेगा इससे? अगर नेट हाउस लगाते हैं तो उससे पहला फायदा तो यही मिलेगा कि हमारे जो कीट पतंगे और जो बीमारियां जो पड़ोसी खेतों से आ जाती हैं तो वो इसमें आने का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि नेट लगा हुआ है तो चारों तरफ से ये क्लोजली पैक है, तो इसमें कोई भी कीटाणु वगैरह नहीं आ पाते हैं। जो दरवाजा है वहां से भी लोग सुरक्षित ही निकलते हैं, तो वहां से भी नहीं आ पाता है। सब जगह दरवाजे लगे हैं, बंद है चारों तरफ से, मच्छर भी नहीं आ सकता यहाँ अंदर बिना किसी की अनुमति। बहुत बढ़िया। तो मतलब यहाँ जैसे हम कहते हैं ना कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता, यहाँ मच्छर भी पंख नहीं फड़फड़ा सकता। ये बहुत अच्छा आपने शब्दों का उपयोग किया। और चूंकि जो हम लोग इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का यूज करते हैं वो सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि इसमें किसी ना किसी तरह के पेस्टिसाइड और इंसेक्ट अगर आते हैं, लेकिन जब यहाँ पर इस तरह कोई खतरा ही नहीं है तो इसका मतलब आपका जो पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड पे होने वाला खर्चा है वो भी कम हो गया और फसल हमारी स्वस्थ और सुंदर और पूरी तरह से
हाइजीनिक रहेगी। तो क्या इसमें हम रासायनिक खादों का भी कोई उपयोग कर रहे हैं? नहीं, रासायनिक खादों का उपयोग नहीं कर रहे हैं हम इसमें हम बाहर आप देखेंगे भी ड्रम वगैरह रखे हुए जिसमें हमने जो हमारे गाय से जो निर्मित होता है, गाय से पेस्टिसाइड जो बना रखे हैं गौमूत्र से, वो भी रखा है, 10 पर्णी अर्क भी रखा है और जीवामृत भी हमारा बाहर बना हुआ है, केंचुए की खाद भी है। तो वो उसी का हम प्रयोग अपने इसमें करते हैं। तो मतलब जो हमारे खेत से उत्पन्न होता है उसी से हम इसका जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड जिसे हम कहते हैं वो बनाते हैं और उसी को इसमें डालते हैं। तो ऐसा कह दिया जाए कि ये फसल पूरी तरह से ऑर्गेनिक, हर व्यक्ति के लिए स्वास्थ्यवर्धक, और मेरे हिसाब से जैसा हम जानते हैं ब्रोकली कैंसर के अगेंस्ट में बहुत अच्छा काम करता है। तो निश्चित ही हमारे पवन शर्मा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनके लिए हमारे पूरे देश की शुभकामनाएं इनके साथ हैं। हमारा ग्वालियर क्षेत्र बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करेगा आपकी ये फसल को देखकर और खाकर। कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पर नेट हाउस से संबंधित या ऑर्गेनिक फार्मिंग से संबंधित ट्रेनिंग लेना चाहता है तो निश्चित तौर पर आप यहाँ आकर सीख सकते हैं। इसके लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुँचेंगे। तो आपको जब भी लगे आप एक बार देखने को जरूर आइएगा। धन्यवाद। अजय सिंह भदौरिया, विकासखंड तकनीकी प्रबंधक, आत्मा, विकासखंड मुरार, जिला ग्वालियर। आओ आज हम आपके बीच में उपस्थित हैं। ये नेट हाउस लगा हुआ है, सारी तकनीकी युक्त ये हमारी यूनिट है। हमारे उन्नत कृषक हैं। आप आइए, पवन शर्मा जी हमारे साथ। ये इनके विकास समाधिया जी के छोटे भाई, ये हमारे पूरे गाइडेंस में आज इस प्रक्षेत्र में, इस यूनिट में, इस इकाई में ब्रोकली की फसल की जा रही है, जिसमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया गया है। और आप देख सकते हैं सारी तकनीकी को ध्यान में रखते हुए कि ये प्रोटेक्टेड फार्मिंग है, नेट हाउस है। इसमें इंसेक्ट और पेस्ट इन सब से सुरक्षा प्रदान करते हुए हम अपनी फसल को वर्ष भर उगा सकते हैं। क्योंकि अपने क्षेत्र में केवल किसान 2 फसलें उगाते हैं, रबी और खरीफ सीजन में। लेकिन ये हमारा क्या है, एक सुरक्षित वातावरण में हम वर्ष भर 3 से कम 3-4 फसलें ले सकते हैं, जिससे कि किसान लाभान्वित होगा, आर्थिक स्थिति उसकी ठीक होगी। आपको हम बता दें, ये ब्रोकली की फसल है। ब्रोकली अच्छा मुनाफा देती है ना। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा आप दिखाएं कि किस तरह आप से देख सकते हैं, ये छोटी आप ब्रोकली आना शुरुआत हो गई है। और ये जब अपने पूरे आकार में आएगी तो ये 500 ग्राम से लेके 3 पाई तक की, यानी 750 ग्राम तक का एक फल हो जाता है, फूल। और ये वर्तमान में अभी इस समय इसकी कीमत है 150 रुपए किलो। लेकिन अगर इसको हम थोड़ा अभी विलम्ब हुआ, 1 महीने पहले ले आते तो 250 रुपए किलो बिकती। जी, अब थोड़ा सा आप ये बताएंगे यहाँ ड्रिप इरिगेशन कहाँ पर दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा हमारे मैं बिल्कुल बताता हूँ। ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है। इसमें ये छेद है, बूंद बूंद टपक सिंचाई इसको कहते हैं हिंदी में। फसल को नमी की जरूरत होती है, अधिक पानी की नहीं। तो ये बूंद बूंद करके पानी गिरता है, यहाँ मिट्टी में नमी बनी रहती है और फसल भरपूर मात्रा में पानी का उपयोग कर लेती है। और जिस पद्धति से हमें पानी की भारी बचत होती है। और ये फॉगर का यूज क्या हम लोग हाई टेम्परेचर पे इसको टेम्परेचर कंट्रोल रख सकते हैं? फॉगर लगे हुए हैं। जब गर्मियों में टेम्परेचर अधिक होता है, फसलें उस समय संघर्ष में रहती हैं पानी के अभाव में, तब हम इसका टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं। अगर किसी भी फसल को हमें 30 से 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए तो हम इस फॉगर के माध्यम से उसको मेंटेन कर लेते हैं। चलिए, तो ये बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से हमारे पूरे देश के जो किसान भाई हैं अगर यहाँ पर आकर सीखना चाहते हैं तो यहाँ पवन शर्मा जी का जो नेट हाउस है वहाँ आकर हमारे माननीय भदौरिया जी के संरक्षण में वो यहाँ पर रहकर भी सीख सकते हैं। इस तरह का हम लोगों ने यहाँ सिस्टम डेवलप किया है। तो मैं हमारे चैनल की तरफ से आप सभी को बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने इतना खूबसूरत सिस्टम बनाया और पूरे देश की सेवा के लिए हम लोगों ने सहयोग करने का या देश की सेवा करने का जो प्रण लिया, उसके लिए आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत आभार। नमस्कार। तकनीकी प्रबंधक, आत्मा, विकासखंड मुरार के द्वारा यह नवाचार के रूप में ब्रोकली की खेती कराई जा रही है। इस ब्रोकली को हमने पूर्णतः प्राकृतिक रखा है। प्राकृतिक का मतलब रसायन एवं जहर मुक्त हम इसको पैदा करवा रहे हैं, जिसमें हम गौ आधारित इसको कृषि कहते हैं। गाय का गोबर, गाय का गौमूत्र, गुड़, गोबर और इन 5 चीज़ें होती हैं। बरगद के नीचे की मिट्टी, इनका सम्मिश्रण बना के हम जीवामृत खाद बना के इसमें डलवा रहे हैं, जिससे कि किसान को
जो लागत बढ़ रही है आज के समय में, लागत को कम करवा रहे हैं, यानी रसायन मुक्त करवा रहे हैं। डीएपी यूरिया हम घर पे ही बनवा रहे हैं, स्वदेशी गाय के गोबर गौमूत्र से, और कीटनाशी भी हम गाय के मूत्र से और नीम की पत्तियों के अर्क के माध्यम से कईयों प्रकार का हम 10 पर्णी अर्क और गोधन अर्क इस प्रकार का हम तैयार करवा रहे हैं। बीजामृत भी बनवा रहे हैं बीज शोधन के लिए। ये पूर्णतः जैविक और प्राकृतिक खेती है, जिसमें किसान की 100% लागत को हमने कम करने का प्रयास किया है। और पानी की भी आप देख सकते हैं, हर समय यहाँ ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम लगा हुआ है, तो पानी की भारी बचत है। वर्ष भर थोड़े से पानी में हम फसल को उगा सकते हैं। जहाँ 100 लीटर की पानी की आवश्यकता होती है, वहाँ हम 10 लीटर में ही फसल को, पौधे को पर्याप्त हम समझते हैं। इस पद्धति के माध्यम से हम किसानों से ये आग्रह करते हैं कि आप भी अपने हमारे इस यूनिट पे ग्राम धनवई में पवन शर्मा जी की खेत पर आकर देख सकते हैं और अपने जीवन में परिवर्तन करें। ज्वार बाजरा से थोड़े हटके खेती करेंगे तो लाभ का व्यवसाय ये माना जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एक संक्षिप्त में हम जानते हैं हमारे क्षेत्र के समाज सुधारक, कृषि विशेषज्ञ, बीजों के प्रति उनका जो प्रेम है वो अगाध है। तो निश्चित तौर पर हम अपने शैलेश भाई साहब जी से, आदरणीय जिनको हम शैलेश भाई साहब के नाम से जानते हैं, इनसे हम सुनते हैं कि क्या इस फसल का क्या महत्व रहेगा। नमस्कार किसान भाइयों, सभी देशवासियों को जय हिंद। ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि धनवई में हमारे छोटे भाई पवन जी के द्वारा एक सराहनीय प्रयास किया जा रहा है, और इसमें आत्मा परियोजना से जुड़े हुए हमारे छोटे भाई अजय भदौरिया जी का भी महत्वपूर्ण योगदान है। और इस फार्म का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि अंचल के लोगों को जैविक पद्धति से किया हुआ भोजन, सब्जी और पौष्टिकता से भरपूर चीज़ों का उनको उत्पाद मिलेगा, और उस उत्पाद से वो अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। और इनको पवन जी के कार्य को देखते हुए बहुत सारे लोग इससे सीख लेंगे। साथ में आज हम इसको यहाँ आने के बाद देख रहे हैं कि प्रकृति के अनुकूल वातावरण में नेचुरल तरीके से किया गया उत्पाद जो आम आदमी को अच्छा स्वास्थ्य देगा, बीमारियों से लड़ने की शक्ति देगा, और साथ में सबसे बड़ा जो इसका लाभ मिलेगा वो यहाँ के अंचल के किसानों को सीखने का एक शुभ अवसर मिलेगा। स्थानीय स्तर पर लोग देखते हुए आप देखेंगे कि इससे बहुत सारे लोग प्रतिदिन यहाँ देखने आते हैं, और हजारों की तादाद में जो युवा हैं वो इससे सीख ले रहे हैं। ये एक बहुत सराहनीय कदम है कि एक तो हमको स्वास्थ्यवर्धक और पौष्टिक खाना मिल रहा है, पौष्टिक सब्जी मिल रही है, पौष्टिक फल मिल रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ के लोगों को एक सीख मिल रही है। अंचल के किसान, महिला किसान और किसान सखियां यहाँ पर सीखने आ रही हैं, और ये जितना अच्छा सीखेंगे, कहते हैं ना कि जो किताबी ज्ञान में व्यक्ति को नहीं मिलता है वो प्रैक्टिकल ज्ञान करने के बाद मिलता है। तो इन लोगों को हम बधाई देते हैं कि ऐसा अच्छा वातावरण आपने सीखने सिखाने का अनुकूल वातावरण यहाँ पैदा किया हुआ है, और इससे सीख करके हमारे कई युवा साथी अच्छे से खेती करेंगे, उन्नत खेती करेंगे, जैविक खेती करेंगे, रसायन मुक्त खेती करेंगे। ऐसा सबको एक शुभ अवसर यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। ठीक है सर।